जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। दर्द सबके एक से होते हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार फिर से विष्णुभक्त कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MWYVK पांडे में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों से मुलाकात कई दिनों बाद हुआ है भाई। अगर देखा जाए तो 10 तारीख के बाद लगभग 5-6 दिन बाद आपसे मुलाकात हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का जो एक भाई बहन का प्यार था, रक्षाबंधन और अपने देश की आज़ादी का जो 75वां स्वतंत्रता संग्राम दिवस था, आपका दिवस था, वो भी अच्छा रहा होगा। जो अमृत महोत्सव मनाया गया 75वां, वो भी आप लोग अच्छे से मनाए होंगे। और जो एक मुहिम लागू किया गया था घर घर तिरंगा, उसको भी आप लोग अप्लाई किए होंगे। हर घर तिरंगा का मुहिम जो था ये तो बहुत अच्छा था, लेकिन आप लोग तिरंगा लगा करके केवल 3 दिन में उसके महत्व को ख़त्म मत कर दीजिएगा। उस तिरंगे को तब तक बचाए रखिएगा जब तक वो रहेगा। जब वह उसके रंग उड़ जाएंगे या कुछ अगर उसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा तो उसको एक अच्छे ढंग से निकाल करके कहीं ऐसे स्थान पर रखिएगा कि उड़ करके उसका अपमान ना हो। चलिए ठीक है, मैं आज की क्लास में आपका NCERT मैथ लेकर आया हूँ और आपका चैप्टर 3.5 चल रहा है। चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.5 चल रहा है। उस कड़ी में अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। चलिए, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था। परिचय जो था मेरा वह कौन सा हो गया था? परिचय हो गया था किसका? वज्र गुणनखंड विधि से, यानी वज्र गुणन विधि से आप किसी भी सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका एक सवाल भी मैं करवा दिया था अपनी वीडियो, पहली वीडियो, इसकी पहले जो वीडियो है देख लीजिएगा। तो आज एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल को सॉल्व भाई चेक करते हैं। इसमें पहले आपका जो चैप्टर 3.5 का मैं क्वेश्चन नंबर कोई भी 1 का कोई भी लेके चलूँगा, है ना बेटा। चलिए बेटा देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन 1 का कोई भी हो सकता है। यहाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यह चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आपकी पीछे की वीडियो पूरी देखी हो तभी। अद्वितीय हल की स्थिति में उससे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। मैं एक सवाल लेता हूँ फिर बात करता हूँ। चलिए देखिए बेटा, जैसे पहली सवाल है आपका, पहले का पहला x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0। बेटा सुनिए, इसका तो जो सॉल्व करना है आपको, यही सॉल्व करना है कि पहली चीज़ तो यह चेक करो कि इसके कितने हल होंगे। कोई हल होगा, कोई हल नहीं होगा, कि अद्वितीय हल होंगे, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये तीनों आपको चेक करने होंगे। क्या करने होंगे? तीनों आपको चेक करने होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा? तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने किससे? A1x B1y + C1 बराबर 0, A2x B2y + C2 बराबर 0। ठीक है, तो तुलना की बात यह है कि A1 अपान में A2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? वही देखो बड़ा, A1 का गुणांक क्या है भाई? 1 है, 1/3। B1 अपान में B2 क्या होगा बेटा? देखना, -3 ऊपर भी है, -9 नीचे भी है, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। और C1 अपान में C2 निकालिए, -3 अपान में -2, ये आपका आ जाएगा 3/2। अब देखिए ज़रा, तो क्या निकला? A1 A2 बराबर है B1 B2 के, और C1 C2 नहीं बराबर है। A1 A2 B1 B2 और C1 C2, यह किसका कंडीशन बनता है? यह कंडीशन बनता है समांतर का।
जब समांतर होगा तो आपको पता है कि यह क्या होगा, असंगत होगा। समांतर पे असंगत होता है और असंगत का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। मैं बताया था, मैं फिर से एक बार जिक्र कर दे रहा हूँ, अगर तुलना करने पर A1 A2 और B1 B2 दोनों बराबर नहीं आते तो ऐसी रेखा को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखा। पहली चीज़ यह संगत होता है, दूसरी चीज़ एक हल। कितने हल, एक हल, सब बताया गया है। इसी को कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब जिसका दूसरा कुछ ना हो। सॉरी, नंबर जोड़ रखिए कि इसको मैं बात बता ही दिया हूँ, समांतर वाला। एक और बचा हुआ है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों क्या होंगे, अगर बराबर होंगे इस कंडीशन में आप इसको कह सकते हैं संपाती। संपाती में बड़ा आपने बताया था मैंने आपको कि इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ यही चेक करना है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि वज्र गुणनखंड विधि से आप तभी सॉल्व करिए जब उसके अद्वितीय हल हों। तो अद्वितीय हल का कंडीशन क्या है, वह रेखा कैसे, जो समीकरण हो वह कैसा हो, प्रतिच्छेदी समीकरण हो। ठीक है ना। चलिए, तो हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि प्रतिच्छेदित हो। ठीक है, और फिर उसी पे एक सवाल सॉल्व करते हैं। बाकी आपको यही करना है, चेक करना है, चेक करके बताना है कितने हल है। बस मैं बता ही दिया हूँ, पुरानी क्लास में पढ़ा दिया हूँ। तो बेटा एक सवाल ऐसा ले रहा हूँ आपके क्वेश्चन नंबर पहले का ही, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 x माइनस, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करा दिया हूँ शायद अपनी पुरानी वाली क्लास में, जब मैं इसका इंट्रो करवा रहा था। तो देख लीजिएगा, x माइनस 3y माइनस 7 3x 3y माइनस 15 बराबर 0 बराबर 0। चलिए बेटा देखिए, तो पहली चीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा, वही चीज़ तुलना करने पर A1x B1y C1 0 A2x B2y C2 0 निकालिए। A1 अपान में A2, A1 का गुणांक x का गुणांक 1 है और इसके x का गुणांक 3 है। B1 अपान में B2, B1 क्या है -3 और ये B2 भी क्या है -3, ये ख़त्म हो जाएगा, पूरा आपका 1 आएगा। C1 अपान में C2 -7/-15, तो क्या आएगा 7/15। तो क्या मिला आपको, A1 A2 इक्वल नॉट B1 B2। तो बेटा इस कंडीशन में ही क्या होता है, प्रतिच्छेद होगा, और प्रतिच्छेद में एक हल होता है और इसी को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। जिसका दूसरा ना हो, एक ही हो, उसी को क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल के कंडीशन में अब आपको जो फार्मूला लिखवाया गया था, क्या BCA अपान में, देखिए बेटा BCA, B के बाद आता है C, ये ध्यान दीजिएगा, B1 B2, B के बाद भाई 1 के बाद क्या आएगा, 2 मैं याद कराया हूँ, हमेशा ऐसे लिखिए BC BC भाई BC BC। अब क्या आएगा भाई, BC BC हो गया, BC फिर CA, यहाँ बराबर Y CA यहाँ मान लगा दीजिए, फिर AB। थोड़ा ऐसा लिखिए कि उसमें जो नंबरिंग होता है लिखा जाए। देखो बेटा, B1 2 2 1 1 2 2 1 C1 A2 मतलब 12 21 12 21 ऐसे समझो, 12 21 ऐसे समझ सकते हो। ठीक है ना। तो वही जो फार्मूला था क्या, BCA अपान में 1221, BCA अपान में पहले 12 फिर 21 12 21 12 21 12 21, BC
बी सी ए, पहले बी आया फिर सी आया फिर ए आया, सी आया फिर ए आया फिर बी आया। मैंने यही चीज़ सी ए बी यानी बी सी ए, सी ए बी, ए बी सी, यह आपका फार्मूला है। अब बेटा समझिए, बस मान रखिए आप x की वैल्यू b1 c2, b1 c2। अब यहाँ देखिए पहले यहाँ पर b1 क्या है, ये है, c2 क्या है, ध्यान दीजिएगा, c2 क्या है आपका 15 है, b1 आपका जो है वो 1 है, एक ये कट मत करिए बेटा, इससे मतलब ये 3 है, वो भी किस में है, -3 है, किस में है, हल करने वाला चीज़ हल मत करिए। लेकिन देखिए बेटा मैं हल इसलिए करता हूँ कि शायद बराबर मिल जाए, लेकिन आपकी जो परफेक्ट वैल्यू होगी ये यही रहेगी बेटा यहाँ। तो b कितना है, b1 c2 है, तो b1 कितना है -3। अब c2 कितना है इसका, c2 रहा जाएगा, c2 यहाँ -15 है, इसको हटाओ, उसको वैल्यू दिखाने के लिए किया गया, बाकी चिन्ह के साथ वैल्यू का मान होगा -15, एक ब्रैकेट माइनस, फिर क्या है b2 भी वही है -3, फिर क्या है c1 माइनस वही -7, b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y की वैल्यू आ जाए बेटा, c1 a2, c1 कितना है आपका 7, a2 कितना है आपका 3, a2 कितना सॉरी 3 है, a2 कितना है 3, माइनस c2 a1, c2 कितना है आपका -15, a1 कितना है 1 बराबर, यहाँ लगा दो माइनस, a1 मतलब 1, b2 मतलब -3, फिर माइनस a2 b1 कितना है 3, b1 कितना है b1 -3, ठीक है। अब यहाँ दिया बेटा, यही सेट करना बेटा, यही तो बच्चे गलती यहाँ कर जाते हैं। तो यहाँ कितना हुआ, 15 3 45, माइनस प्लस में 7 3 21 बराबर y, 7 3 21, 15 1 15, -3 3 3 9 + 9, ठीक। घटा दो बेटा, 5 में से 1 गया 4, 24 प्लस में आएगा, 15 6 21 है ना, 6 आ जाएगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 जाएगा तो प्लस में 6 आ जाएगा। अब इनका क्या बेटा, एक बार x से तुलना कर दो c से, एक बार y से तुलना कर दो c से, मतलब x/24 बराबर 1/6, तो 6 चौक 24। तो यहाँ आप लिख सकते हो क्या, x के बराबर 1 है, x के बराबर, भाई आप यह कह सकते हो कि x का x, और यहाँ से कैसे x का x और 4 का 4, जो x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। चलो यही ऐसे निकालो, y/6, 1/6, 6 से 6 खत्म, जो y का मान आया कितना आया, 1 आया। फिर समझिए बच्चे यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज रहेंगे, मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे किया हूँ मैं, x/24 तो 1 कितना है 6। आप ऐसे कर सकते हो क्या, इसका क्रॉस यहाँ, इसका क्रॉस यहाँ, ये 6x हो जाएगा, ये 24, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/6, और 6 तो कितनी आ जाएगी 24, वैसे यहाँ पे किया गया है, ठीक है ना। यही है, पहले करेंगे क्या, चेक कर लीजिए, अगर दोनों मान अद्वितीय बराबर अद्वितीय होगा, अद्वितीय की कंडीशन में a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान यहाँ दिए रहेंगे, उन्हीं की वैल्यू आप यहाँ अपने वज्र गुणनखंड सूत्र से इसी में रख के सेट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 हुआ ख़त्म, क्योंकि उसकी 2 सवालें जो थी आपकी अद्वितीय हल वाले में करवा चुका हूँ, एक मैंने अपने इंट्रोडक्शन क्लास में, एक यहाँ करवा दिया हूँ। तो ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 चलता हूँ। बाकी कुछ समस्या होगी, मैं फिर से कह रहा हूँ 7380741386 व्हाट्सएप नंबर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।